कि आपको पता है कि हम आपके लिए एक वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स में 100% मार्क्स कैसे हैं। और उसके लिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा चौथा वीडियो है, मतलब इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और आपका प्रोबेबिलिटी हो गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया है हमारा, एंड वन मोर जो कि मैं भी थोड़ा यस ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भी हम कर चुके हैं। अभी जो ये हमारा है ये है चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका चैप्टर 14 स्टैटिक्स, ठीक है। तो इससे पहले ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, फ्रेश वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा और ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। तो इससे पहले मैं आपको स्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स हम बात कर लेते हैं कि स्टैटिक्स क्या होती है। तो पहले बात करते हैं डेफिनेशन, या होती है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स तो मैं पूरा स्टैट्स लिखूंगा था, ठीक है। तो क्या होती है, इज द डेफिनेशन, स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which is dealing with classification and analyzing of organized डेटा, ठीक है जी। तो ये होती है आपकी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में मैंने क्या बोला कि स्टैटिक्स होती है एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, विच इज डीलिंग क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा, ठीक है। तो जो भी आपके जो कि आपका जो डाटा है, ऑर्गेनाइज्ड डाटा मतलब एक डाटा का एक पैटर्न होना चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन और एनालाइजिंग का जो काम कर रही है वो क्या कर रही है, कौन कर रहा है, स्टैटिक्स। अब ये जो डाटा होता है आपका वो 2 टाइप्स का होता है। डाटा 2 टाइप्स का हो सकता है आपका डाटा, ये आपका 2 टाइप्स का हो सकता है। पहले को बोलते हैं आप प्राइमरी डाटा, वन इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सक्यूज मी, और सेकंड को बोलते हैं हम सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो कि आपको ऑन द स्पॉट ये फर्स्ट टाइम मिलता है, फर्स्ट टाइम डाटा, इसको बोल सकते हैं हम फर्स्ट टाइम डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, डाटा कलेक्टेड आफ्टर प्राइमरी डाटा। ऐसा डाटा, सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो कि पहले प्राइमरी डाटा से उठाया गया है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने किसी स्कूल में क्लास 10th के बोल देते हैं, क्लास 10th के बच्चों की हाइट नापी, तो आपने वहाँ पे जाके नापा उसको, तो ऐसा डाटा क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा। अच्छा, सेकेंडरी डाटा क्या होगा, आपने पहले से जो हाइट थी वो मेज़र करी हुई थी, आपने बस कितना करा उसको, वो जो हाइट थी वो एक रजिस्टर में आप क्लासीफाई हो रखी थी, आपने क्या करा है, उसको रजिस्टर्ड को एनालाइज करा है, इसी को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा जो कि आप ऑन द स्पॉट करते हो, वहाँ पे जाके करते हो। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, पहले से प्राइमरी डाटा हो रखा है, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा हो रखा है, बस आपने उस डाटा को पिक किया है, इसी को बोलेंगे आप सेकेंडरी डाटा। तो ये तो बात हुई हमारी डाटा के बारे में कि डाटा कितने टाइप का होता है, ठीक है। वैसे ये जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिकली वैसे बता रहा हूँ कि स्टैट्स क्या होता है, जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि एनालाइज करती है और क्लासीफाई करती है ऑर्गेनाइज्ड डाटा को। डाटा 2 टाइप का हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बात करते हैं सीरीज की। ठीक है, आपकी जो सीरीज होती है वो 3 टाइप की बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ सीरीज। क्या बोलेंगे हम, टाइप्स ऑफ सीरीज। देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी सीरीज क्या होती है वो 3 टाइप की हो सकती है, पहला, सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड। तो पहला सीरीज क्या हो गया आपका, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल। सेकंड होती है डिस्क्रीट सीरीज,
डिस्क्रीट और थर्ड क्या होती है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब इसके एग्जांपल की बात कर लेंगे। इंडिविजुअल सीरीज का क्या एग्जांपल है? इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का क्या होगा? जिसमें खाली डाटा गिवन होगा, ओनली डाटा इज गिवन, नो फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। खाली डाटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। एग्जांपल क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट हाइट, आपने इंडिविजुअल सीरीज में आपको खाली इस क्लास 11 के जो हाइट है उसके बारे में बता करेंगे। जैसे कि क्या बोलेंगे कि मान लिया मैंने बोला भाई क्लास 11 है, इसकी हाइट है 161 है, किसी की 171 है, किसी की 173 होगी, किसी की 175 होगी। तो इसमें खाली जो इंडिविजुअल सीरीज है इसमें खाली ये गिवन होगा कि क्लास 11 के जो स्टूडेंट हैं उसकी हाइट कितनी है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ कि डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, जैसे कि 161 की जो हाइट है वो कितने स्टूडेंट की है? मैं बोल रहा हूँ 5 स्टूडेंट की है। 171 की जो हाइट है वो कितने स्टूडेंट की है? 3 स्टूडेंट की है। 173 की जो हाइट है वो कितने स्टूडेंट की है? 1 की है। 175 की जो हाइट है वो कितनी है? 7 स्टूडेंट की है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। इंडिविजुअल सीरीज में खाली आपको डाटा गिवन होगा, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। अब इसमें क्या होगा? कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा? कंटिन्यूस सीरीज में आपको रेंज गिवन होगी। रेंज जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह की आपकी मतलब ग्रुप डाटा के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो ये कौन सी सीरीज होती है? आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं। इसको मैं रब कर लेता हूँ। मैंने आपको सीरीज के बारे में बताया है कि 3 टाइप की सीरीज हो सकती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज में खाली डाटा गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको डाटा के साथ साथ आपको क्या फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा? आपको रेंज वाला डाटा गिवन होगा, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। जो ये हमारा चैप्टर, जो हमारी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है हमारी 14.1। एक्सरसाइज होगी हमारी 14.1। और इस वीडियो में मैं आपसे हर टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे। उससे पहले इसमें आपके 2 फॉर्मूले यूज होंगे। ए होगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है? सिंपल होता है। इसमें सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, या इसको मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसमें? ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ एफ इंटू एच। ठीक है, अब ये आप 2 फॉर्मूले इसमें देखेंगे हम, इस 2 फॉर्मूले का यूज कैसे होता है। ठीक है, पहले इसमें क्या होता है जी? एफ का मतलब होता है, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, एक्स मिड वैल्यू बोल सकते हैं आप, मिड वैल्यू, एंड एफ तो बात कर लिया, तो इसमें खाली आपकी फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू की बात होगी। यहाँ पे एक बार एज्यूम्ड मीन मानेंगे, एज्यूम्ड मीन यू आई होगा आपका एक्स माइनस ए अपॉन आई। आई मतलब ये क्या होगा आपका? रेंज। ठीक है, तो हमने इसकी बात कर ली है कि हमारे 2 फॉर्मूले चैप्टर में यूज होने हैं, और ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये फॉर्मूला यूज होगा। अभी इसका प्रैक्टिकल में हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ
their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses in a locality. Find the number of plant per house. डाटा गिवन है और फिर बोला गया है which method did you use for finding the mean and why. देखिए अगर ग्रुप डाटा छोटा है तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे. अब इसमें देखते हैं कि हमारा ग्रुप डाटा क्या गिवन है. तो देख लेते हैं, यहाँ पे x गिवन है, यहाँ पे f गिवन है. ठीक है, तो गिवन है आपका डाटा 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 40. फिर आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है. फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3. अब इसने बोला है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और क्यों करेंगे. तो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे हम यूज़ करने वाले डायरेक्ट मेथड, क्योंकि जो डाटा है वो बहुत ही स्मॉल नंबर में गिवन है. तो इसके लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका. यहाँ सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे. अब मिड वैल्यू क्या होती है इसको देख लेते हैं. मिड वैल्यू क्या होती है. यहाँ होती है मिड वैल्यू आपकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाई होता है ये 2. अब इसको बोलते हैं आप अपर लिमिट, जो पहला नंबर होता है. दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट. और क्वेश्चन आपको ऐसे भी होगा कि आपका जो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है कॉन्सिक्यूटिव डाटा की, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. ये आपको ध्यान रखना है. तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10 और 12, 12. इसका मतलब ये डाटा हमारा बिल्कुल सही है. बस इसमें क्या करना है आपको, मिड वैल्यू निकालनी. मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले का मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको. 0 + 2/2 विच इज़ 1. तो पहले का मिड वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, मिड वैल्यू हो जाएगा आपका 1. फिर 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 3. इसका मतलब 2 2 का क्या पाएगा 3, 5, 7, 9, 11 और 30. अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बस. ठीक है, fi इंटू xi मैं यहाँ पे मिड वैल्यू ले रहा हूँ. मतलब मैंने आपको जब पिछले अभी 2 मिनट पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला डिस्क्राइब करा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं xi को मिड वैल्यू ले रहा हूँ. तो 1 × 1 1, 2 × 3 6, 5 × 1 5, 5 × 7 35, 9 × 6 is 54, 11 × 2 22 and this is 39. इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि x बार इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ f. xi इज स्टैंड फॉर योर मिड वैल्यू. तो आपको पहले क्या करना है, पहले मिड वैल्यू निकाल लेनी है और आपकी फ्रीक्वेंसी की जो मल्टीप्लाई होगी, क्या किसमें होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई होगी आपकी मिड वैल्यू के अंदर. ठीक है, अब मैंने ये लिख कर दिया. इसका सोल्यूशन का इसका प्लस करते हैं. 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 35 हो गया आपका 47. 47 अब हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं. 47 प्लस 54 प्लस 22 प्लस 39 कितना आ गया आपका 162. 162 ये आपका टोटल आता है. अब फ्रीक्वेंसी का प्लस कर लेंगे. 1 और 2 3, 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 और 6 15 और 2 17 एंड 3 20. तो मतलब क्या हो गया 162/20. तो ये आ गया आपका 8 1 इस 10. आंसर क्या हो गया आपका 8.1. एक्स बार मतलब जो आपका मीन आया है, मीन क्या आया आपका 8.1. तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है सॉल्यूशन 1, ये हमने किया है डायरेक्ट मेथड से. अब हम सेकंड आपका क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे दूसरे वाले मेथड से जो कि अभी हमने डिस्कस करा था. तो ये बहुत ही ईजी है. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. देखते हैं हम इस क्वेश्चन, इस वीडियो में मैं आपको किसमें क्वेश्चन करा सकता हूँ. अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि सिमिलर क्वेश्चन लगेगा उसको हम छोड़ देंगे. ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 50 वर्कर्स की वेजेस गिवन है. मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 50 गिवन होगी. अभी करते हैं इसको. डेली वेज गिवन है, डेली वेज. इसका मतलब ये आपका एक्स गिवन है. फिर है नंबर ऑफ वर्कर, इसका मतलब ये क्या गिवन है आपका एफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब डाटा लिख लेते हैं. 500 to 520 और ये कहाँ तक गिवन है आपका 600 तक.
तो 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580 एंड 580 टू 600। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12, 14, 8, 6 एंड 10। अब यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ xi। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mv। मिड वैल्यू मैंने क्या बोला था? मिड वैल्यू क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब पहला करके दिखा देंगे, फिर अगला कर लेंगे कोई। 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपका 1020 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 510। तो क्या आ गया? पहला 510। अब इसमें जोड़ेंगे तो आ गया 530। इसका मतलब अब जो डिफरेंस आएगा वो आपका 2020 का आ जाएगा। ये आप एज्यूम कर सकते हैं। ये आ गया आपका 550, फिर आ गया 570 एंड फिर आ गया 590। अच्छा, अब ये आपने जो मिड वैल्यू निकाला है इसका क्या मतलब है? जो आपने ये मिड वैल्यू निकाला है, मिड वैल्यू निकालने से ये फायदा हुआ कि जो आपको डायरेक्ट वेज एक्स है इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आपने मिड वैल्यू निकाला है इसमें से भी आप कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जिसको बोलता हूँ मैं ए एज्यूम बी, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आएगा एक्स बार, यहाँ पे देखता हूँ मैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला, मतलब ए की जरूरत होगी। ए को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। अब इनमें से पांचों में से आप कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। मैं मानता हूँ 550 इज योर एज्यूम्ड मीन, तो मैं मानता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 550। अब ये यू क्या होता है आपका, जो मैंने यहाँ बोला है यू क्या होता है आपका? होता है यू इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, मतलब रेंज, और फिर क्या होगा आपका समीशन ऑफ एफ और यू। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अब इसको करते हैं जी क्या है। अब ये क्या बोल रहा है? x माइनस मतलब 510, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ पहले मैं आपको। 510 माइनस 550 और रेंज कितनी आपकी 20। इसका मतलब ये कितना आ गया? माइनस के 40 आ गया, माइनस के 2। फिर 530 माइनस 550 डिवाइड बाई 20, ये कितना आ गया आपका? माइनस के 1। ये कितना आ जाएगा आपका? 0। ये कितना आ जाएगा? 1। और ये कितना आ जाएगा? 2। अब उठा के इसकी एफ आई यू आई इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है इसमें फ्रीक्वेंसी में, तो 12 इंटू माइनस के 2, तो ये आ गया माइनस के 24। इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे। फिर आ गया 14 इंटू माइनस के 1 दिस इज माइनस के 14, दिस इज 8 इंटू 0 विच इज 0, 6 इंटू 1 विच इज 6 एंड 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। अब इसको आप टोटल कर लीजिए। यहाँ पे 24 और 14 आ गया आपका माइनस के 38। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा प्लस के 26, माइनस के 38 प्लस के 26 आ गया माइनस के प्लस। अब इसको मैं अब फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। तो एक्स बाय इक्वल टू ये आपका 550 लिया है मैंने, प्लस एफ आई यू आई कितना आया? माइनस के प्लस। ये पहले से आपको गिवन था, वो कितना था? 50। 50 वर्क कर दिया था उसने, जोड़ेंगे तो तभी आएगा 14 और 12 26 प्लस 8 34 प्लस 6 40 एंड 10 इज 50। ठीक है, डी इंटू 50 डिवाइडेड इंटू 20, जो कि इंटरवल है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आने वाला है आपका? 12 इंटू 20 डिवाइड बाई 50 4.8। तो एक्स बार कितना आ जाएगा? 550 माइनस 4.8, तो कितना आ रहा है? 550 माइनस 4.8, 545.20। तो ये आपका सेकंड मेथड से क्वेश्चन था। ये इसको बोल सकता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन है आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, उसी मिड वैल्यू में से आपको एक एज्यूम्ड मीन लेना है,
मैंने इस वैल्यू में मिडिल वैल्यू ली है, आप कोई भी ले सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। उसके बाद आपको ये u निकालना है, जिसका मतलब होता है x माइनस ए, मतलब x जो मिडिल वैल्यू आया है ये माइनस आपका जो एज में लिया है 550 डिवाइड बाय जो इसके बीच का इंटरवल है 20। उसके बाद क्या करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और फिर यहाँ पे ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। 2 मिनट आप इसको देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, आंसर भी आपका 545.2 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको रैप अप करते हैं, फिर अगले वीडियो में मैं इसको आपसे इसमें आपको अगली वीडियो में मैं आपको मीडियम कराएंगे और एक क्वेश्चन इसका सोल्व करा देंगे। ठीक है, अब इस पर इस क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को रैप अप करते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं क्या है। सेम मेथडोलॉजी यूज होगी, सेम मेथडोलॉजी यूज होनी है, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, देखते हैं क्या बोला है। क्लास इंटरवल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, तो देखते हैं 11 30 कहाँ तक है 20 तक है, तो 13 to 15, 15 to 17, 17 to 90, 90 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 7 6 9 13, ओ एफ गिवन है 5 एंड 4। ओके, इसमें कुछ और गिवन है क्या, द मीन पॉकेट अलाउंस, मतलब एक्स बार की वैल्यू गिवन है, एक्स बार की वैल्यू आपको गिवन है, तो सॉल्यूशन में गिवन है, आपको गिवन है एक्स बार की वैल्यू जो कि आपकी 18 और आपको एफ की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, इसमें करना हमने सेम ही है, करना हमने इसमें सेम ही है, इसमें आपको मिड वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। तो पहले निकाल लेते हैं एक्स आई, या इसको बोल सकता हूँ मैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का आपको बताया क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 जो होता है 24 डिवाइड बाई 2 इज 12। फिर आप दो बढ़ाते चलेंगे, 14, 13 प्लस 15 इज 28, 28 अपॉन 2 इज 14। ठीक है, तो 14, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये आपका 24 आ जाएगा। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में लिया था एज्यूम मीन एक मिडिल नंबर, मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ। मैंने बोला कि आप कुछ भी एज्यूम मीन ले सकते हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू 16। तो मैंने आपको यू निकालने का क्या फॉर्मूला पता था, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आई, और फिर समीशन ऑफ एफ एंड इंटू समीशन ऑफ यू। ठीक है, समीशन एफ एंड समीशन ऑफ यू। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ आगे की बात। तो क्या है x माइनस ए अपॉन आई, एक्स कितना है यहाँ पे 14, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ 14 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा माइनस के 2, फिर 14 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 विच इज़ माइनस के 1, 16 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 0, 18 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 1, 20 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 2 एंड 22 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 3 एंड 24 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 4। ठीक है, तो f मतलब अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, एफ आई यू आई। ठीक है, तो 6 7 माइनस 4 2 इज माइनस के 14 माइनस का 6 0, 13 इंटू 1 13, 2f 22 इंटू 5, हाँ सॉरी इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, ठीक कर रहा हूँ मैं, हाँ 5 इंटू 3 15 एंड 4 इंटू 4 60। ठीक है, अब इसमें क्या करें, इसमें भी इसको भी जोड़ लेते हैं, 7 और 6 13 और 9 22, 22 और 13 35 और 5 40 एंड 40 f प्लस 44।
एफ प्लस 44। इसको देखते हैं कितना आया ये, 14 और 6 20 20 20 और इसको जोड़ लेते हैं 15 31 और 31 और 13 44 माइनस 20 44 माइनस 20 होता है 24 प्लस 2f 24 प्लस 2f, ठीक है, 24 प्लस 2f, ठीक है। अब बस हमें फॉर्मूला में लगाना है, फॉर्मूला में कहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ इंटू आई। एक्स बार इसका वैल्यू गिवन है आपको 18, एफ की वैल्यू निकालनी है तो 18 इजिकल टू यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ए कितना लिया है हमने 16 प्लस एफ आई यू आई कितना है आपका 24 प्लस 2f, 2f प्लस 24 डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ f कितना आया f प्लस 44 इंटू 2, ठीक है। ओके, मैं इसको इधर ले जाऊँ 18 को, इसको मैं इधर ले जाऊँ तो आएगा 2, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जा रही है ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली 2 इधर चले जाएगा f प्लस 44 ब्रैकेट में ले लेंगे इसको और 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं 4f प्लस 48, तो कितना हो गया 2f प्लस 88 इज इक्वल टू 4f प्लस 48। ये मैं कर देता हूँ 4f माइनस 2f इज इक्वल टू 88 माइनस के 48, दिस इज 2f इज इक्वल टू 40 एंड f इज इक्वल टू 20। तो जो आपकी f की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 20। देखिए मैंने यहाँ पे आसानी के साथ सोल्व किया है। मेथड जो पिछले क्वेश्चन में था मेथड वही हमारा रहा है, बस इसमें क्या था फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन मीन की वैल्यू गिवन थी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा होगा। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराया है इस वीडियो में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।